राजा गरगा नदी के किनारे एक छोटे से राज्य के शासक थे। राजा दिल से दयालु थे, लेकिन गुस्सैल स्वभाव के थे। वह आदेश देते और उम्मीद करते कि उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। सौभाग्य से उनके पास बुद्धिमान मंत्री थे जो सही निर्णय लेते थे। राजा गरगा बहुत खुश हुए जिस दिन उनके बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम चंद्र रखा, चांद के नाम पर। छोटे राजकुमार की मुस्कान चांद की तरह खिलती थी। वह समय पर खाना खाता था और रात भर सोता था। जब राजकुमार 3 साल का हुआ, एक दिन वह रोने लगा। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानी, मंत्री, राजसी देखभाल करने वाले सभी परेशान हो गए। कुछ ने राजकुमार के सामने नृत्य करने की कोशिश की। राजकुमार हंसता, लेकिन नृत्य रुकते ही वह फिर से रोने लगता। जादूगरों ने जादू दिखाए, गायकों ने गीत गाए, जोकरों को पूरे राज्य से बुलाया गया, लेकिन कोई भी राजकुमार चंद्र को रुलने से नहीं रोक सका। एक दिन राजा दरबार में थे। सभी मंत्री उनके सामने बैठे थे। वे कुछ गंभीर मामलों पर चर्चा कर रहे थे। दूर से ही राजकुमार चंद्र के रोने की आवाज आ रही थी। राजा गरगा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अचानक उन्होंने घोषणा की, अगर राजकुमार नहीं रुका तो उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। मंत्री चौंके। लेकिन महाराज, वह आपका अपना बेटा है, एक बच्चा, कुछ ने निवेदन किया। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जिम्मेदारियों को समझे। राजकुमार के लिए यह रोना शोभा नहीं देता। कृपया राजकुमार को मेरा आदेश बताएं, राजा गरगा ने गुस्से में कहा। लेकिन कैसे महाराज? एक मंत्री ने पूछा। राजकुमार तो हमारी बात समझ भी नहीं सकता। ये मेरी समस्या नहीं है, मेरा आदेश पूरा करो। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को दरबार में लाया जाए। शायद महाराज, आपको खुद राजकुमार को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। एक पिता से बेहतर और कौन हो सकता है बच्चे को शांत करने के लिए? महाराज, अगर कोई कर सकता है तो वह आप ही हैं, मंत्री ने कहा। राजा गरगा अपने मंत्रियों को मना नहीं कर सके। वह खुद मानते थे कि वह कुछ भी कर सकते हैं। राजकुमार चंद्र को दरबार में लाया गया। वह मुंह फुलाए हुए था। राजा गरगा ने युद्ध लड़े थे, लेकिन छोटे से उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। अपने डर को झटकते हुए उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए। राजकुमार को राजा के पास दिया गया। तुरंत ही राजकुमार सिसकने लगा। वह रोने ही वाला था। राजा ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ ली। अचानक बच्चा रुक गया। राजा भी हैरान रह गए। राजकुमार चंद्र ने राजा गरगा की मूंछों को छुआ। जब राजा गरगा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसने जोर से पकड़कर खींच लिया। आ आ आ आ राजा चिल्लाए। राजकुमार चंद्र जोर से हंसने लगा। सभी हैरान रह गए। उन्होंने कई दिनों से राजकुमार की हंसी नहीं सुनी थी। फिर से उसने राजा की मूंछों को खींचा। फिर से राजा दर्द में चिल्लाए। फिर से राजकुमार हंसने लगा। एक मंत्री ने कहा, महाराज, अब हमें पता चल गया कि राजकुमार के रोने पर क्या करना है। राजकुमार को राज्य से निकालने की जरूरत नहीं है। राजा गरगा डर गए थे। राजा ने आदेश रद्द किया। मेरा नया आदेश है कि मेरी तरह दिखने वाली गुड़िया बनाई जाए। जब राजकुमार रोए, उसे वह गुड़िया दें, और ध्यान रहे कि उसकी बड़ी मूंछें हों। दरबार में सभी हंसने लगे। सभी ने जोर से कहा, मूंछ वाले राजा की जय, मूंछ वाले राजा की जय। और इस प्रकार राजा गरगा पूरे विश्व में मूंछ वाले राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गए।